नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक भदेसर के यूट्यूब चैनल पर। शिक्षक साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं समेटिव असेसमेंट 2 के बारे में, एसे 2 के बारे में बात करने वाले हैं। एसे 2 के पेपर कहाँ से डाउनलोड करने हैं या स्वयं बनाए तो कहाँ तक का सिलेबस आपको कवर करना है, मार्क्स जो है वो 20 रखने हैं, 25 रखने हैं या कितने रखने हैं, और उनकी ग्रेडिंग का सिस्टम, ग्रेड ए में कहाँ से कहाँ तक नंबर लेने हैं, ग्रेड बी में कहाँ से कहाँ तक, ग्रेड सी में कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, उनकी शाला दर्पण पर एंट्री कैसे करनी है ना, डेट शीट क्या है, किस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है आपको ऐसे 2 लेना है, वो सारी की सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। साथियों, पहले बात कर लेते हैं एसे 2 के पेपर्स के बारे में। तो एसे 2 के जो पेपर्स हैं, आप चाहे तो स्वयं बना सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्टली पीडीएफ की प्रिंट देकर के आप पेपर ले सकते हैं। ठीक है, खुद बनाना चाहे तो साथियों, क्योंकि हमने एसे 1 जो देखा था साथियों, एसे 1 के अंदर हमने लगभग 40% सिलेबस कवर किया था, 40% या 45% भी किया था। ठीक है, तो पहले जितना भी सिलेबस आपने कवर किया है उसका अगला 30% आप एसे 2 के अंदर ले लें। कितना ले लें साथियों? अगला 30%। यानी कि मान के चलिए कि अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर 10 चैप्टर हैं और आपने एसे 1 के अंदर 4 चैप्टर कवर कर लिए, तो अब आपको 5वां, 6ठा और 7वां 3 चैप्टर और ले लेने हैं एसे 2 के अंदर। ठीक है, और अगर आप बने बनाए पेपर की पीडीएफ प्रिंट निकाल के ले रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पेपर्स बता दिया आपको। डेट शीट की बात करें, कैलेंडर की बात करें साथियों, तो शिविरा के अकॉर्डिंग आपको 12 से लेकर के 24 दिसंबर के बीच में जो है एसे 2 के पेपर लेने हैं। यानी इस दिसंबर महीने के अंदर आपको एसे 2 के पेपर लेने हैं और एसे 2 की एंट्रीज जो है वो शाला दर्पण के ऊपर चढ़ानी है। ठीक है साथियों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आपका जो है 12 से 24 दिसंबर, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने 12 दिसंबर से पहले ही ले लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके जो पेपर्स हैं वो सारी की सारी अगर आप पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल भैरव टेक भदेसर के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, वो चैनल की लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, दूसरी बात, सिलेबस मैंने बता ही दिया आपको, आगे का 30% लेना है। टोटल मार्क्स की बात करें तो अगर आप पीडीएफ की प्रिंट दे रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें जितने मार्क्स आ रहे हैं दे देना, या आप चाहें तो उसको 20 मार्क्स कर सकते हैं या 25 मार्क्स कर सकते हैं, ये रखिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 20 नंबर का रख लीजिए, हर बार ये रख रहे हैं। ठीक है, अगर आप 20 नंबर या 25 नंबर का रखते हैं तब ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, क्योंकि शाला दर्पण पर जब आप एंट्री करेंगे साथियों, तो शाला दर्पण पर एंट्री करने के लिए हमारे को क्या मांगता है, ग्रेड सिस्टम पूछता है। ठीक है, इस विद्यार्थी के इस विषय में कि कौन सी ग्रेड बनी है। तो ग्रेडिंग में आपको क्या करना है साथियों, यहां मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर 20 नंबर का जो है आपका पेपर बनाया आपने, 20 नंबर टोटल रखते हैं, तो 0 से 11 नंबर वाले को सी ग्रेड में रखिए, 12 से 15 नंबर वाले को बी ग्रेड में रखिए और 16 से 20 वाले को मोटा मोटी आप ए ग्रेड में रख लीजिए। ठीक है, ए ग्रेड 16 से 20 नंबर, 12 से 15 नंबर बी ग्रेड और 0 से 11 नंबर को आप सी ग्रेड दे दीजिए। अगर आप पूर्णांक जो है वो 25 नंबर का रखते हैं साथियों, तो 0 से 15 वाले को सी ग्रेड में डाल दीजिए, 16 से 20 नंबर आते हैं बी ग्रेड में डाल दीजिए, 21 से 25 नंबर आते हैं तो उसको आप ए ग्रेड में डाल दीजिए। ये ग्रेडिंग सिस्टम आपको समझ में आ गई। टेलीग्राम चैनल है अपना भैरव टेक भदेसर, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब ज्वाइन कर लेना वहां पे जाके, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को लाइक किया कीजिए अगर वीडियो आपके काम का है तो। ठीक है, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, learner_kavi09, 76.4 के फॉलोअर्स हैं इसके ऊपर, आप यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ये जो है आपके लिए ऑप्शनल है। ठीक है, कोई कंपल्सन नहीं है। अब सारी की सारी बातें हो गई, ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब बात कर लेते हैं शाला दर्पण पर एंट्री मार्क्स की किस तरीके से हमारे को करनी है। ठीक है, शाला दर्पण पर एंट्री कैसे करनी, तो ऑल फर्स्ट आपको शाला दर्पण पर जाकर क्या कर लेना साथियों, लॉगिन कर लेना है। जैसा कि मैं आपके सामने शाला दर्पण पर लॉगिन कर चुका हूं, एक बार देख लेता हूं लॉग आउट तो नहीं हो गया। ये होम टैब पर वापस ले जाएगा आपको। चलिए, ये लॉग आउट नहीं हुआ है, तो शाला दर्पण लॉगिन करने के बाद में साथियों आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस निकल करके आएंगे। आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा परिणाम, परिणाम टैब मिलेगी आपको, रिजल्ट टैब मिलेगी, इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां है। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट एंट्री कर देनी है, एग्जाम रिजल्ट एंट्रीज के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको रिजल्ट एंट्री, ऐसे एंट्री और प्री प्राइमरी समेटिव असेसमेंट, रिजल्ट डेटा रीसेट और विषय अध्यापक मैपिंग, बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। ऐसे एंट्री के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐसे एंट्री में अभी तक एंट्रीज खुली हुई है, यानी कि ऐसे 1 के मार्क्स आपने नहीं चढ़ाए तो चढ़ा सकते हैं, चढ़ा दिए हैं तो उनमें आप फेरबदल भी कर सकते हैं, और ऐसे 2 के मार्क्स की भी आपको एंट्री करनी है, विद इन दिसंबर कर लेने हैं आपको, 24 दिसंबर से पहले पहले कर लेना। ठीक है, ये देखिए, अब यहां से सेशन आ गया, क्लास आ गई। जैसे यहां से अपन ले लेते हैं क्लास 4 ले लेते हैं, और क्लास 4 के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से क्लास सेलेक्ट कर ली, क्लास सेलेक्ट करने के बाद में आपको ऐसे 1 है या ऐसे 2 सेलेक्ट करना होगा। ये चक्कर क्यों घूमता है यार, ये बार बार इस चक्कर का चक्कर है। मैं इसको पॉज कर देता हूं वीडियो को। चलिए, ये आपने क्लास सेलेक्ट कर ली। अब यहां से आपने सेक्शन सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद में शो स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक करेंगे
तो ऐसा करने से आपके जो स्टूडेंट है उसका डिटेल खुल के आ जाएगा आपके सामने, यानी कि उसका नाम क्या है, एसआर नंबर क्या है, उसके मम्मी पापा का नाम वगैरह डिटेल्स आपके सामने खुल के आएगी। साइट थोड़ा सा एरर कर रही है, ये वेबसाइट आपको पता होगा, इस वेबसाइट से जिंदगी में जितनी बार यहाँ पे लॉगिन किया उतनी बार हमने कहीं पे भी लॉगिन नहीं किया। ठीक है, ये खुल गया आपके सामने। अब ये खुल गया, आप देखो विद्यार्थियों की पूरी की पूरी लिस्ट खुल के आ गई है संबंधित क्लास की, उनके एसआर नंबर दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम दिख रहा है, साथ में उनकी मम्मी का नाम दिख रहा है। यानी कि हम मान सकते हैं कि ये जो समाज है वो पुरुष प्रधानता को छोड़ के मातृत्व प्रधानता की तरफ चल रहा है। एस7 की एंट्रीज भी बाकी है, एस2 की एंट्रीज भी बाकी है। किसी साथी को लग सकता है कि यार मैंने एस7 की एंट्री कर दी मेरी सब्जेक्ट की, उसके बाद भी बाकी क्यों बता रहा है। तो साथियों, किसी भी विद्यार्थी की जब तक सारी सब्जेक्ट की एंट्रीज नहीं होगी तब तक वहां पे ग्रीन कलर नहीं आएगा। इन दो विद्यार्थियों पर ग्रीन मार्क आ रहा है, इसका मतलब एस7 की एंट्री, इस विद्यार्थी और इस विद्यार्थी, इन दोनों विद्यार्थियों की एस7 की सभी सब्जेक्ट की एंट्री हो चुकी है। और बाकी अगर किसी की कर भी दी है तो उसके अंदर शो नहीं करेगा। अब आप क्या कर सकते हैं साथियों, या तो एस1 पे क्लिक कर दीजिए या एस2 पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, किसी पे भी कर दीजिए। जैसे पहले वाले विद्यार्थी की एंट्री करनी है तो आप पहले वाले पे या दूसरे वाले की दूसरे वाले पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो ये आपसे आगे, मतलब आपको आगे ले जाएगा थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। भाई चल 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 चक्कर चल। पोज कर देता हूँ यार वीडियो एक। चलिए, ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, संबंधित विद्यार्थी के नाम, पते, उसकी क्लास, उसका लिंक वगैरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको एस1 की एंट्री करनी है, 2 की एंट्री करनी, सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद में आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है ना। जब तक किसी भी विद्यार्थी की सारी सब्जेक्ट की एंट्रीज नहीं होगी तब तक जो है वो विद्यार्थी ग्रीन कलर शो नहीं करेगा। मान लीजिए मैं विद्यार्थी की इंग्लिश की एंट्री करना चाह रहा, इंग्लिश सेलेक्ट करके गो पे क्लिक कर देंगे। गो पे क्लिक करने पर आपके सामने नया जो है इंटरफेस खुल के आएगा, उसमें आपसे ग्रेडिंग पूछेगा। कैसे, देखते हैं चक्कर कितनी देर घूमता है। चलिए साथियों, तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके का खुल के आया है। आज इंटरनेट बहुत तंग कर रहा है यार, ये बाकी चक्कर इतना नहीं घूमता है। अब एक क्लास 4 में विद्यार्थी का नाम आ रहा है, उस क्लास 4 में इंग्लिश हमने सेलेक्ट कर ली। इंग्लिश सब्जेक्ट में इस कक्षा की इस विद्यार्थी की ग्रेड क्या आई है तो हम देख लेंगे। मान लीजिए मेरे विद्यार्थी के 20 में से 10 नंबर आते हैं तो मैं सी ग्रेड कर दूंगा। 12 से लेके 15 तक आए, 12 आए, 13 आए, 14 आए, 15 आए तो बी ग्रेड कर दूंगा। 16, 17, 18, 19, 20 आए तो सी, मतलब आपकी ए ग्रेड हो जाएगी, है ना। तो इस संबंधित विद्यार्थी के मान लीजिए 14 मार्क्स आए थे तो मैं इसको बी ग्रेड देता हूँ। कौन सी ग्रेड देता हूँ साथियों, बी ग्रेड देता हूँ। और अगर इससे भी कम आए हैं तो अपन कौन सी ग्रेड दे सकते हैं, सी ग्रेड दे सकते हैं। तो मैंने ग्रेडिंग सिस्टम भी आपको बता दिया था। और फिर उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। सबमिट बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो सबमिट होकर के यहाँ पे लिखा आ जाएगा स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल एड और अपडेटेड सक्सेसफुली। अब इस विद्यार्थी का कक्षा 4 का जो 2 नंबर का स्टूडेंट है उसका हमने डिटेल्स एंट्री कर दी, लेकिन फिर भी ये रेड क्रॉस दिखाएगा क्योंकि इसकी बाकी सब्जेक्ट्स की एंट्री नहीं हुई है। छोटी क्लास का भी लेके देख लेते हैं एक, ताकि आपका जो है कंफ्यूजन अगर कुछ हो तो वो क्लियर हो जाए। यहाँ से मान लीजिए क्लास 1 सेलेक्ट कर ली, क्लास 1 के अंदर सेक्शन ए ले लिया और शो स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक कर दिया है ना। अब ये आपके सामने खुल के आ गया है। यहाँ पर देखो कोई सा भी एक विद्यार्थी, इसकी एस1 की भी एंट्रीज बाकी है ना। तो एस1 की भी एंट्रीज बाकी है, आप एस1 की भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। मैं एस2 ले लेता हूँ, एस2 ले लेंगे साथियों। और उसके बाद में सब्जेक्ट जो भी है सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और गो पे क्लिक कर देंगे। जब गो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने का इंटरफेस आगे का कुछ इस तरह का खुल के आएगा। भाई चल रहे यार, ये लो, ठीक है, ये खुल के आ गया। अब यहाँ पर आपको कक्षा स्तर जो देखो पहली क्लास का विद्यार्थी है तो आपको ध्यान रखना है कक्षा स्तर 1 के लिए 1 एंटर करना है, कक्षा स्तर 2 के लिए 2 एंटर करना है। तो कक्षा स्तर यहाँ पर हमने क्या कर दिया साथियों, 1 कर दिया। अब आपको देखना है जो आपने पेपर लिया है उसमें कैन लिसन टू स्टोरीज पोएम्स इन मदर टंग विद इंग्लिश कीवर्ड्स, इंग्लिश के कीवर्ड्स के साथ में मदर टंग में क्या बच्चा अच्छे से उन कुछ चीजों को सुन सकता है। यहाँ पर आपको ग्रेड भरनी है। तो यहाँ पर ग्रेड आपको, अगर बच्चा बहुत अच्छे से सुनकर रेस्पॉन्स कर रहा है तो ए भरना है, बाकी बी भरना है, और उससे भी कमजोर स्थिति में सी भरना है। तो अपन इस तरह से यहाँ पर ग्रेडिंग दे देंगे। यहाँ पर सारी चीजों को आपको पढ़ते हुए एंट्री करनी है, इसके अंदर रिसाइट पोएम्स वगैरह, इन सभी चीजों को करने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। तो ये आपकी एसे 2 की एंट्रीज कुछ इस तरीके की हो जाएगी। अगर आपको पूरी की पूरी क्लास 1 की जो है सभी सब्जेक्ट के अंदर इस तरह की जो है एंट्री करने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बताना, मैं पूरा वीडियो बना के डाल दूंगा मेरे स्कूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।